दोस्तों आज के सी से सिनेमा का टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम बात करेंगे वर्ल्ड सिनेमा की और भारतीय सिनेमा की। अभी तक आपने भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी दादा साहब फाल्के, उनकी पहली फिल्म जो 1913 में राजा हरिश्चंद्र आई थी, आपको यही पता है कि राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी और भारत में राजा हरिश्चंद्र बनने से पहले कितनी फिल्में और बन चुकी थीं? पड़ गए ना सोच में? जानेंगे सारी चीजों के बारे में डिटेल में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी से सिनेमा विद प्रिंस। जब भी फिल्मों की या सिनेमा की चर्चा होती है, फिल्में बनाने की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कैमरा। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जानते हैं कि विश्व में पहला कैमरा किसने बनाया था। मूविंग कैमरा किसने बनाया? 1845 में एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस रोनाल्ड्स। उन्होंने इंग्लैंड के केव ऑब्जर्वेटरी में एक मूविंग कैमरा बनाया था, जिसमें बहुत सारी खामियां थीं, बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना भी नहीं आता था। उसके बाद 1876 में वर्ड्सवर्थ जोनिस थोरेपे ने एक कैमरा बनाया। इसी क्रम में आगे 1882 में 18 जूल्स मारे ने एक क्रोनोफोटोग्राफिक गन का आविष्कार किया, जिसको मूविंग पिक्चर्स शूट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और फाइनली 1888 में एक फ्रेंच मैन लुई ले प्रिंस थे। उन्होंने इंग्लैंड में एक कैमरा डिज़ाइन किया, जिसका उपयोग उन्होंने पेपर फिल्म पर चलती तस्वीरों को शूट करने के लिए किया था। दोस्तों सच में माना जाए तो लुई ले प्रिंस ही भारत के नहीं विश्व के पहले फिल्मकार थे। उन्होंने अपने कैमरे से राउंडेड गार्डन सीन, लीड्स ब्रिज और मैन वॉकिंग अराउंड द कॉर्नर जैसी कुछ फिल्में शूट की थी। ये फिल्में महज कुछ सेकंड्स की होती थी। इनमें कोई बहुत बड़ी कथा नहीं होती थी, कहानी नहीं होती थी। जैसे कि राउंडेड गार्डन सीन में एक फैमिली है जो गार्डन में बैठी हुई है। मैन वॉकिंग अराउंड द कॉर्नर में एक आदमी है जो एक कॉर्नर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लुई ले प्रिंस इसी तरीके की छोटी मोटी फिल्में बनाया करते थे। और दूसरी तरफ थॉमस अल्वा एडिसन अपने सहयोगी विलियम केनेडी डिक्सन के साथ मिलकर एक कैमरे पर काम कर रहे थे। 1890 में लुई ले प्रिंस ने अपना कैमरा थॉमस अल्वा एडिसन को दिखाया। एडिसन ने भी अपना कैमरा बनाया था और उन्होंने ही विश्व की पहली फिल्म कंपनी स्थापित की थी, जिसका नाम था ब्लैक मारिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विलियम केनेडी डिक्सन के साथ मिलकर जो कैमरा बनाया था, उसे उन्होंने नाम दिया था किनेटोग्राफ, और एक दूसरा आविष्कार किया था किनेटोस्कोप के नाम से। ब्लैक मारिया प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने कुछ फिल्में बनाई, जिन फिल्मों को देखने के बाद फ्रेंच ब्रदर्स लूमियर ब्रदर्स, जिनका नाम आपने सुना होगा, अगस्टे लूमियर और लुइस लूमियर, वो लोग भी फिल्में बनाने के शौकीन थे, उनको भी शौक था, वो भी कैमरा बना रहे थे। अभी तक जितने भी कैमरे बने थे, उन सबको देखने के बाद लूमियर ब्रदर्स ने अपने कैमरे को और मॉडिफाई किया, उसको और अच्छा बनाया, और उन्होंने अपने कैमरे को नाम दिया सिनेमेटोग्राफ। फिर लूमियर ब्रदर्स ने फिल्में बनाने की शुरुआत की। उन्होंने फिल्में बनाई और फिर उनको देश विदेश में दिखाना शुरू किया। 1895 में वो भारत आए और भारत में पहली बार लूमियर ब्रदर्स के द्वारा ही 1896 में बॉम्बे के नोवेल्टी थिएटर में फिल्मों को दिखाना शुरू किया गया था। सिनेमा का जो प्रवेश भारत में है वो लूमियर ब्रदर्स के द्वारा ही हुआ था। भारत में 7 जुलाई 1896 को पहली बार फिल्में दिखाना शुरू हुई थी, जो कि मुंबई के वाटसन होटल में और नोवेल्टी थिएटर में भी दिखाई जाती थी। लेकिन भारत में वो कौन से लोग थे जो फिल्मों को देखने के बाद इंस्पायर हो गए और उन्होंने फिल्मों को एज ए बिजनेस लेना शुरू कर दिया? जानते हैं उन लोगों के बारे में। अगस्टे लूमियर और लुइस लूमियर ने भारत में जो फिल्में दिखाई थीं, उन फिल्मों के नाम द अराइवल ऑफ ट्रेन, वर्किंग लेबर्स कमिंग फ्रॉम द लूमियर फैक्ट्री और सोल्जर्स नाम की कुछ फिल्में हुआ करती थीं। इन फिल्मों को देखने के बाद भारत में खुर्शीद जी बाटलीवाला, एच.एस. भट्टादेवकर, ज्योतिष सरकार, हीरालाल सेन और जमशेद जी मदन जी फ्रामजी जैसे कुछ लोग थे जो इन फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने फिल्मों को एज ए बिजनेस लेना शुरू किया। शुरुआत में खुर्शीद जी बाटलीवाला, जमशेद जी मदन फ्रामजी, इन लोगों ने बाहर से फिल्में मंगाना शुरू किया और उनको भारत में दिखाते थे। 1895 से लेकर 1899 तक ये काम भारत में अच्छे तरीके से चलता रहा। ये लोग भारत के बाहर से फिल्में मंगाते थे और उसको भारत में दिखाते थे, ख़ासतौर से बॉम्बे में। लेकिन मणि टी सेठना पूरे भारत में घूम घूम कर अलग अलग शहरों पर फिल्में दिखाते थे। और आखिर वो वक्त भी आया 1899 में,
जब भारत के एक महान शख्स एच.एस. भट्टादेवकर, जिनका पूरा नाम हरिश्चंद्र सखाराम भट्टादेवकर और उन्हें अधिकतर लोग साबे दादा के नाम से जानते थे, उन्होंने पहली फिल्म द रेसलर के नाम से बनाई थी। द रेसलर दरअसल दो पहलवानों की कुश्ती को रिकॉर्ड किया गया था और उसे दिखाया गया था। साबे दादा ने और भी बहुत सारी फिल्में बनाई थीं, जैसे कि मंकी एंड देयर मास्टर उनमें प्रमुख फिल्म थी, जिसमें उन्होंने बंदरों की ट्रेनिंग के ऊपर और उसके मालिक के ऊपर एक कहानी दिखाई थी। 1899 के ठीक एक साल बाद यानी 1900 में एक और भारत के फिल्मकार थे जिनका नाम था एफ.बी. थानावाला। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी स्प्लेंडिड न्यू व्यूज ऑफ बॉम्बे, जिसमें उन्होंने बॉम्बे की कुछ प्रसिद्ध गलियां, कुछ प्रसिद्ध सड़कों के ऊपर एक फिल्म बनाई थी और उनको दिखाया था। इस तरीके से कुछ लोग तो मानते हैं कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र बनाकर दादा साहब फाल्के ने की थी, लेकिन कुछ लोग एच.एस. भट्टादेवकर, आर.जी. तोरणे या कलकत्ता के हीरालाल सेन और ज्योतिष सरकार को भारतीय सिनेमा का पिता मानते हैं। ये सारी बातें काफ़ी डिस्प्यूटेबल हो सकती हैं। कुछ पल के लिए आप भी सोच सकते हैं कि दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता क्यों कहा गया, जबकि 10 साल पहले एच.एस. भट्टादेवकर भी फिल्में बना रहे थे। आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। एच.एस. भट्टादेवकर, आर.जी. तोरणे और एफ.बी. थानावाला जैसे लोग भारत में फिल्में बना रहे थे। उसी समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उस फिल्म को देखने के बाद दादा साहब फाल्के को लगा कि जब ये लोग अपनी कहानियों पर फिल्म बना सकते हैं, तो हम अपनी दैवीय कहानियों पर, अपनी माइथो कहानियों पर फिल्में क्यों नहीं बना सकते। और उस समय दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाने के बारे में सोचा था। दादा साहब फाल्के से पहले एक और शख्स थे, आर.जी. तोरणे, जिनका पूरा नाम था रामचंद्र गोविंद तोरणे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी श्री पुंडलिक के नाम से, जो 1912 में रिलीज हुई थी, 18 मई 1912 को, और दादा साहब फाल्के की हरिश्चंद्र आई थी 13 अप्रैल 1913 को। लेकिन उस फिल्म को श्री पुंडलिक को भारतीय पहली फिल्म इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उस फिल्म में कैमरामैन जॉनसन थे, जो कि बाहर के थे, और राजा हरिश्चंद्र फिल्म में टोटल जितने भी कास्ट एंड क्रू थे सब लोग भारत के ही थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र पहली इंडिजीनियस फिल्म है जिसमें सारे लोग भारतीय ही थे। जबकि आर.जी. तोरणे की श्री पुंडलिक, जो 1 साल पहले आई थी, लेकिन वो एक मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग थी और उसमें कुछ विदेशी लोग भी शामिल थे, इसलिए उसे पहली भारतीय फिल्म नहीं कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाने से पहले भी एक फिल्म और बनाई थी जिसका नाम था द बर्थ ऑफ ए पी प्लांट। उसमें उन्होंने एक मटर के पौधे को पहले उसको लगाया, फिर उसका फोटो लिया, और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा हो रहा था उसके वो फोटो कैप्चर कर रहे थे। इस तरीके से उन्होंने एक पेड़ के बड़े होने की जर्नी दिखाई थी। इस फिल्म को बनाने के बाद दादा साहब फाल्के को ये रियलाइज़ हुआ कि अभी उनको फिल्म मेकिंग की बहुत सी टेक्निक सीखनी है। वो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो लंदन चले गए। वॉल्टन स्टूडियो में उन्होंने सेसिल हेपवर्थ के साथ कुछ समय तक काम किया। वो उनके स्टूडियो में जाते थे, फिल्म मेकिंग देखते थे, उनसे फिल्म मेकिंग की टेक्निक सीखते थे, और वहाँ से वापस आने पर इन्होंने भारत में हिंदुस्तान फिल्म्स नाम से एक कंपनी इस्टेब्लिश की और पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के लिए इनको अपनी वाइफ यानी राजा हरिश्चंद्र की वाइफ तारामती के लिए कोई लेडी नहीं मिल रही थी। फिर आखिरकार एक कुक थे अन्ना सालुंके, उन्होंने उसमें तारामती का कैरेक्टर किया, और हरिश्चंद्र के बेटे का कैरेक्टर इनके खुद के बेटे बालचंद्र फाल्के ने किया था। राजा हरिश्चंद्र की सक्सेस के बाद दादा साहब फाल्के ने कई फिल्में बनाई, लेकिन उन फिल्मों के टॉपिक अधिकतर माइथो ही होते थे, जिनमें लंका दहन, कालिया मर्दन और मोहिनी भस्मासुर जैसी कुछ फिल्में प्रमुख हैं। 1913 से लेकर 1917 तक इन्होंने 23 फिल्में बनाई। भारतीय सिनेमा के अगर पायनियर्स की बात करें, शुरुआती लोगों की बात करें, तो उनमें जमशेद जी, मदन जी फ्राम जी, धीरेन्द्र नाथ गांगुली, बाबूराव पेंटर, द्वारिकादास एन संपत, आरदेश्वर ईरानी, भोगीलाल एम के दवे, चंदूलाल जी शाह आदि लोग थे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। भारतीय सिनेमा की जर्नी जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगती है या आपके पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर सुधारें, हमें सही करने का मौका दें। मिलते हैं जल्दी किसी नई कहानी के साथ, नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, आदाब।